हेलो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये 1 से लेकर 8 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपका देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो उनके आपके साथ चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। चीटिंग कर रहे हैं या फिर वो इस रिश्ते में भी हैं और किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, या बहुत कुछ और लोगों के साथ भी वो इन्वॉल्व हैं जो वो उन्हें बता नहीं रहे हैं, उनसे छिपा रहे हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें आ रही हैं। और वो हमेशा अपने ईगो में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, घमंडी टाइप के इंसान हैं वो। तो इस तरह का आपको महसूस हो रहा है, इस तरह का आपको लग रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हो कि आप घमंडी टाइप के इंसान हैं, हमेशा अपनी ईगो में रहते हैं, या उनके साथ चीटिंग करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को क्लियरली आगे बढ़ा जाता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें की जाती हैं, तो कुछ हद तक इन चीज़ों को जो है हटाया जा सकता है, इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं। जैसा आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जैसा आप चाहते हैं आपके पर्सन चाहते हैं, या दोनों ही एक बात सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में वो अपने ईगो को छोड़ देते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं, क्लियरली अपने पार्टनर के साथ यानी कि स्कॉर्पियो के साथ अच्छे से पेश आते हैं, कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, इंसानों को यूज़ करने के बजाय चीज़ों को यूज़ करते हैं, और नए सिरे से खुद को जो है मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, और ये डिसाइड करते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि अभी वो दोबारा से इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, वो अपनी ईगो में नहीं रहेंगे, वो किसी चीज़ को भी लेकर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएंगे जिससे परेशानी या प्रॉब्लम हो। और वो उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में शुरू से शुरू कर लेना चाहिए, इस रिश्ते को एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे उन्हें सफलता दिला सके, काम में कामयाबी दिला सके, और ये रिश्ता फिर से चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, खुशहाली हो सके। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है। वो अपनी स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो अपनी ईगो को, अपने अहम को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रिश्ते में आई हैं वो ख़त्म हो सके और उन्हें फिर से इस रिश्ते में कामयाबी मिल सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको लग रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ रिश्ते में आ सकती हैं।
जो रुक सी गया है रिश्ता या बहुत स्लो बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, आगे चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। क्लैरिफाई करते हैं, ऐसा आप महसूस करें या हो सकता है आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 10 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आपको महसूस हो रहा है क्योंकि अभी भी आप अपने पार्टनर की तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको लग रहा है कि वही आपके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। आपको महसूस हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है कभी आप उनसे दूर थे ही नहीं, तो आगे जाकर आप शादी विवाह करने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि आपको वो सुंदर लगते हैं और आपको लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि जो पास्ट में चला गया उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर लेते हैं। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं या छोड़ देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, ताकि स्लो एंड स्टडी बीन्स तारे धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए और ये रिश्ता हैप्पी हो, हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए। और हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियो इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो शादीशुदा हैं, जो डाइवोर्स की स्टेज पर आ गए थे, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा था, तो उनको लग रहा है कि अगर रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे होंगे, परिवार फैमिली पूरा होगा, हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, हैप्पीनेस आएगी इस रिश्ते में, खुशियाँ आएंगी। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में कोई भी सीक्रेट ना रखें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात ना रखें। क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें ताकि कोई भी बाधा, रुकावट, दिक्कत इसमें ना आ सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। वो चाहते हैं कि हर तरह से सरल और सीधा रास्ता होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई सीक्रेट रखेंगे, कोई राज रखेंगे, कोई छिपी हुई बात रखेंगे तो बाद में उनको इस पछतावा होगा और इस चीज़ को लेकर दुख होगा। तो इसलिए वो आपसे यही चाहते हैं कि कुछ भी मिस्ट्री, कुछ भी राज आप ना रखें और कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, सरल और सुगम तरीके से आगे बढ़ें। क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, रहस्य, कोई सिगरेट वो नहीं रखते, सरल और सीधे रास्ते से इस रिश्ते में आते हैं और अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ते हैं। तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है क्योंकि जो आप उनको भी आप बहुत सुंदर लगते हैं। उनको लगता है कि आप काफ़ी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, जो काम करते हैं अच्छे से करते हैं, आपका काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद आया और वो चाहते हैं कि आगे जाकर इस रिश्ते में जिनका शादी विवाह हो चुका है उनके रिश्तों में सुधार हो, खुशियाँ आएँ। और जो अभी तक शादी नहीं की है, लव रिलेशनशिप में है, तो आगे जाकर शादी विवाह हो, सहनाइयाँ बजे, खुशहाली आए, रिश्ता विक्टोरियस सक्सेसफुल हो, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो, लोग उन्हें फॉलो करें क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है अगर कोशिश करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, गिव अप नहीं करते, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो स्कॉर्पियो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, चाहे भले ही अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, उनसे मुंहफट बनना पड़े, लेकिन उन्हें इसमें स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि वो अगर अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो सकते हैं, ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए उन्हें इसमें
स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, ताकि चीज़ें सही हो सके और वक्त पर इसका आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। चाहे वो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, या फिर लव अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, तो चाहे कुछ भी है, उन चीज़ों को अलविदा कर दें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उससे बाहर आएँ और कन्फ्यूज़न में ना रहें, दुविधा में ना रहें। सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न, वहाँ भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए वो सोचें, विचारें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। सोच विचार करके कि जैसे वो खुद हैं, उन सामने वाले के साथ भी वही सब अच्छा होना चाहिए। तो पॉजिटिवली आगे बढ़ने की अगर वो कोशिश करेंगे, तो अपने लिए या प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, वो सोच विचार करके, रुक कर, ठहर कर, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, एक दूसरे से विचार विमर्श करके आगे बढ़ें। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें, औरों के बारे में भी सोचें, और अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। जजमेंट, स्कॉर्पियो, इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ फिर से शहनाइयाँ बजने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, शादी विवाह हो सकता है, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन रिश्ता हो सकता है। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो पुरानी बातों को नहीं दोहराते, पास्ट में नहीं जाते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ रही है या आ सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो और माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। और वो अभी चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, रिश्ता कामयाब नहीं हो जाता, रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता जब तक चुप्पी और खामोशी में फ़ायदा है। वो चुपचाप रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, और किसी को भी इस रिश्ते का ढिंढोरा ना पीटे। जब ये रिश्ता हैप्पी हो जाएगा, तो जब ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, तो जब इस रिश्ते में खुशियाँ आ जाएंगी, तो तभी वो इस रिश्ते के बारे में किसी को बताएं। अगर वो ऐसा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता हैप्पी आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। बहुत जल्दी घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं इस रिश्ते की क्या रहेंगी। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या होगी, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सके, ये रिश्ता खुशहाल बन सके, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़िए। गिव अप मत कीजिए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी आगे बढ़िए। जो भी इस रिश्ते में लस्ट है या एडिक्शन है, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, या खुद नेगेटिव होना, दूसरे के प्रति हीन भावना महसूस करना, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़िए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स ही आपको खुशियाँ देंगे। समय को यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।